अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमाद और आज है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास नंबर 10 जिसमें हम देखेंगे WH क्वेश्चंस। WH क्वेश्चंस की ये क्लास नंबर 10 है और WH क्वेश्चंस का पार्ट 1 है। इसको दो पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है क्योंकि फिर क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारा क्वेश्चन करने का तरीका होता है ना हमारा, यानी जब हम किसी से कोई क्वेश्चन करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश को यूज़ करके, या हम ऐसे भी करते हैं, तो हम दो किस्म के क्वेश्चंस करते हैं। एक होता है हमारा इंटेरोगेटिव क्वेश्चन, जिसको हम यस और नो क्वेश्चन भी कहते हैं, यानी जिसका जवाब हमें हाँ और ना में आएगा। और दूसरा होता है हमारा WH क्वेश्चन। ठीक है, ये भी क्या होता है, ये भी क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अगर आपने पिछली जो लाइव क्लास अटेंड की होगी तो आपको मैंने थोड़ा बहुत ओवरव्यू उसमें बताया था कि क्या चीज़ होती है। ठीक है, लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं कि दो किस्म के क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं। एक होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी होता है, मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही कहते हैं, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन कह लें, जिसको हम यस और नो क्वेश्चन कहते हैं, यानी जिसके जवाब में यस और नो आएगा। और एक WH क्वेश्चन होता है। ठीक है, यानी दो किस्म के हमारे पास क्वेश्चन होते हैं। अगर मैं इंटेरोगेटिव क्वेश्चन की बात करूँ तो सिंपल यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है, इन दिस वी गिव द आंसर इन यस और नो, यानी जब हम किसी से कोई सवाल करें, ऐसा सवाल करें जिसका जवाब यस और नो में ही हो, या फिर शायद या पता नहीं वाला, यानी यस और नो ही कहलाएगा वो। ठीक है, तो उसको वो क्वेश्चन जो कहलाएगा, यानी जो क्वेश्चन हो रहा है उसके जवाब में अगर यस और नो आएगा तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस या इंटेरोगेटिव क्वेश्चन या यस और नो क्वेश्चन कहलाता है। जो हम बनाते आ रहे थे अब तक इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी हम कोई ऐसा सवाल करें जिसके जवाब में यस आए या तो नो आए या पता नहीं आए। पता नहीं वगैरह हो तो छोड़ दें, आप यस और नो ही ले लें। वैसे पता नहीं भी आता है, ये शायद भी आता है, लेकिन यस और नो को एग्जाम्पल लेकर हम यूज़ करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन जिसके जवाब में यस और नो आंसर आ सकता है सिर्फ और सिर्फ, उसको हम इंटेरोगेटिव क्वेश्चन कहते हैं। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है आप लोगों को अच्छे से पता है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, जो भी टेंस होगा उसकी हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यानी जैसे यहाँ पर मैंने लिखा डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। अब इसका जवाब क्या आएगा, मैं अगर आपसे कहता हूँ क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तो या तो आप ये कहेंगे हाँ मैं क्रिकेट खेलता हूँ, या आप ये कहेंगे नहीं मैं क्रिकेट नहीं खेलता। ठीक है, तो इसका जवाब यही आएगा ना, या तो हाँ आएगा या तो ना आएगा। तो ये क्या है, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन। ये बेसिक सी पॉइंट्स जो मैं कह रहा हूँ ना, उसको गौर से सुनिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन जिसके जवाब में यस और नो ही मुतवक्के हो, यानी यही आंसर आ सकता है, उसको हम इंटेरोगेटिव यानी यस और नो क्वेश्चन कहते हैं। उसको करने का तरीका आपको पता है, डू यू हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। बाकी वर्ब की जो भी फॉर्म आ रही है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। लेकिन जो दूसरा हमारे पास होता है ना WH क्वेश्चंस, वो यूज़ होता है जब हमें किसी सर्टेन टाइप की, यानी किसी किस्म की इंफॉर्मेशन लेनी हो। यानी जब हम किसी से कोई सवाल करें और उसके जवाब में यस और नो नहीं बल्कि कोई आंसर आना हो, जो कि कोई इन्फॉर्मेशन हो, कोई ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हो या कुछ भी हो, लेकिन यस और नो ना हो, तो वो हम करते हैं WH क्वेश्चंस के ज़रिए। अब WH क्यों कहलाता है, ये WH इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें जितने भी इसके चीज़ें होती हैं ना WH क्वेश्चन की, उन सब में W और H आता है, इसलिए मतलब इट इंक्लूड्स द वर्ड W एंड H, इसलिए उसको हम WH क्वेश्चंस कहते हैं। यानी WH क्वेश्चंस कब करते हैं हम, जब हमें आंसर में यस और नो नहीं चाहिए होता बल्कि हमें एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होता तब। अब WH क्वेश्चंस की कुछ टाइप्स यहाँ पर मैंने लिखी है। सबसे पहले व्हाट है, व्हाट टाइम है, ठीक है, व्हाट फॉर है या वाई, फॉर व्हाट या वाई, या व्हाट फॉर या वाई। उसके बाद व्हेन, वेयर, विच, हु, हाउ, हुज, होम। ठीक है, इसको होम पढ़ते हैं। ठीक है, W साइलेंट हो जाता है, इसको होम पढ़ते हैं। ठीक है, इसको प्रीपोजिशन प्लस होम, हाउ प्लस एडजेक्टिव, और भी होते हैं। ठीक है, आप मतलब होते इतने ही हैं, लेकिन अब आप हाउ प्लस एडजेक्टिव कर लें, आप व्हाट प्लस एडजेक्टिव कर लें, ये सारी चीज़ें आपकी मर्जी है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन जो मेन होते हैं वो यही 12 होते हैं। आप फॉर, व्हाट और वाई कुछ लोग अलग पढ़ाते हैं, लेकिन है सेम चीज़, तो मैं यहाँ पर सेम ही रखा है। तो ये है हमारे कुछ WH क्वेश्चन। अब आप देख लें सब में WH आ रहा है, W भी आ रहा है, H भी आ रहा है, हाउ में भी आ रहा है, इसलिए आप किसी में भी देख लें सब में WH आ रहा है। यानी दो किस्म के क्वेश्चन है। सबसे पहला है यस और नो। यस और नो क्वेश्चन हम तब करते हैं जब जिसका आंसर यस और नो में आए, तो उसको हम इंटरोगेटिव के जरिए बनाते हैं। लेकिन आंसर अगर हमें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में चाहिए तो हम WH क्वेश्चन को यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ
क्या आप काम करते हैं, तो अब इसका जवाब क्या देंगे आप। देखें, एक बात हमेशा याद रखिएगा, उर्दू पे डिपेंड नहीं करना है। कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ ये सारी चीज़ों की आपको उर्दू बता देंगे और कहेंगे कि ये चीज़ ऐसे यूज़ होती है, बस उर्दू बता देंगे कि वर्ड अगर क्या आ रहा हो तो वहाँ पर आपको वर्ड लगाना है, क्यों आ रहा हो तो वहाँ वाई लगाना है, कब आ रहा हो तो आपको वहाँ पर वेल लगाना है, कैसे आ रहा हो तो वहाँ पर हाउ लगाना है। नहीं, ऐसा नहीं है। हर दफ़ा उर्दू के मुताबिक हम नहीं यूज़ कर रहे होते हैं, कहीं उर्दू के मुताबिक भी हमें दूसरी चीज़ यूज़ करनी पड़ रही होती है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को WH क्वेश्चंस 1 बाय 1 डेफिनेशन समेत समझाऊंगा, तो आपको 100% जो है वो क्लियर हो जाएगा कि कौन सा WH किस वक्त लगेगा। ठीक है, क्योंकि वर्ड की जगह मैं हूँ नहीं लगा सकता, हूँ की जगह वर्ड नहीं लगा सकता। ठीक है, लेकिन कभी आपको उर्दू ऐसे मिलेगी कि भाई उर्दू तो आ रही होगी हूँ वाली, लेकिन इंग्लिश लग रहा होगा वर्ड वाला। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह रहा हूँ आपसे। ठीक है, तो हमें डेफिनेशन के हिसाब से समझना है, तभी हमें सेंटेंस से समझ में आएगा कि कौन सा WH हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, लेकिन एक बात मैंने आप लोगों को बताई, दो किस्म के क्वेश्चन होते हैं। पहला होता है यस और नो क्वेश्चन। यस और नो क्वेश्चन हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जब जिसके आंसर में यस और नो मुतवक्के हो, उसके लिए यस और नो क्वेश्चन, और जिसके आंसर में हमें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन चाहिए हो, जिसका आंसर यस और नो नहीं हो सकता, उसके लिए WH क्वेश्चन यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ कि आप काम करते हैं, तो आप इसका जवाब आप क्या देंगे। मैं आपसे पूछता हूँ क्या आप काम करते हैं, तो आप क्या कहेंगे, हाँ मैं काम करता हूँ या मैं नहीं करता। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूँ आप क्या काम करते हैं, तो आप क्या कहेंगे, मुझे काम के बारे में बताएंगे कि आप क्या काम करते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर मैं कहता हूँ आप पढ़ाते हैं, तो आप मुझे क्या कहेंगे, हाँ मैं पढ़ाता हूँ। अगर मैं आपसे पूछता हूँ आप क्या पढ़ाते हैं, तो आप ये कहेंगे हाँ मैं पढ़ाता हूँ, नहीं, आप मुझसे कहेंगे जो चीज़ आप पढ़ाते हैं वो। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंस हमें समझना है। इसी तरह सबसे पहला WH है व्हाट। अब व्हाट की जो उर्दू होती है ना, वो होती है क्या। लेकिन अब जहाँ जहाँ क्या आ रहा हो वहाँ वहाँ व्हाट नहीं लगा सकते हम। ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपसे पूछता हूँ क्या आप पानी पीते हैं, यहाँ पर भी तो क्या आ रहा है, तो अब आप वहाँ पर वर्ड लगा सकते हैं। आपको समझना है, क्योंकि 90% लोगों को मैंने देखा है जब वो वर्ड पढ़ लेते हैं तो वो हेल्पिंग वर्ब की जगह वॉट ही लगाकर सेंटेंस बना देते हैं। यानी जहाँ डू से सेंटेंस बन रहा होगा, डू को हटाएंगे, वो वर्ड से बना देंगे सेंटेंस। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको जो है वो समझना है बेसिक चीज़ ये, कि आपको सबसे पहले जब आप सेंटेंस बना रहे हो ना, उससे पहले आप उसका जवाब देकर खुद देख लें। अगर मैं आपसे पूछता हूँ क्या आप पानी पीते हैं, तो आप इसके जवाब में मुझे क्या कहेंगे, हाँ मैं पानी पीता हूँ, या नहीं मैं पानी नहीं पीता। इसका जवाब क्या आएगा, हाँ या ना में आएगा। तो ये WH है ही नहीं, ये वर्ड से बनेगा ही नहीं। ये WH ये क्या आप पानी पीते हैं, ये रिपीटेड एक्शन का जुमला है, तो रिपीटेड एक्शन के इंटरोगेटिव से बन जाएगा। क्लियर हो गई बात। इस तरह अगर मैं आपसे पूछता हूँ क्या आप काम करते हैं, तो इसका जवाब क्या आएगा, हाँ या ना आएगा ना, व्हाट से नहीं बन सकता ये। आप मुझे सिंपल इंटरोगेटिव में बना देंगे कि डू यू डू वर्क। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछता हूँ आप क्या काम करते हैं, तब आपको मुझे डिस्क्रिप्शन बतानी पड़ेगी, तब आपको मुझे इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि आप क्या काम करते हैं, आपका काम क्या है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसका जवाब हाँ या ना नहीं हो सकता। अगर मैं आपसे पूछता हूँ आप क्या काम करते हैं, तो आप मुझसे हाँ या नहीं कहेंगे, आप मुझे बताएंगे कि आप क्या काम करते हैं। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मैं अब तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लें। शुरू करते हैं। व्हाट। व्हाट की उर्दू होती है क्या, लेकिन जहाँ जहाँ क्या आ रहा हो वहाँ वहाँ व्हाट यूज़ नहीं किया जाता। व्हाट को हम यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज टू आस्क, जब हमें पूछना हो ऑब्जेक्ट थिंग्स के बारे में। ये थिंग जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, थिंग का क्या मतलब होता है, चीज़। ठीक है, तो जब हमें ऑब्जेक्ट की चीज़ों के बारे में पूछना हो तब हम व्हाट को इस्तेमाल करते हैं। आई बात समझ में। मैंने क्या कहा, जब हमें ऑब्जेक्ट की चीज़ों के बारे में बात करना हो तब हम व्हाट का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जो सवाल मैं कर रहा हूँ उसके आंसर में ऑब्जेक्ट पे, यानी जब उसका आंसर आएगा तो उस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट में किसी चीज़ का नाम ऐड हो जाएगा, शख्स का नहीं होगा। क्योंकि अगर शख्स है यानी ऑब्जेक्ट पर्सन हो तो वहाँ व्हाट नहीं लगता, वहाँ कुछ और लगता है। लेकिन ऑब्जेक्ट में अगर कोई चीज़ ऐड होगी उसके आंसर पे तब व्हाट लगता है। जैसे कि मैं आपसे पूछता हूँ आप क्या काम करते हैं, तो आप मुझे बताएंगे कि मैं कपड़े सीता हूँ। ठीक है, तो मैं कपड़े सीता हूँ का सेंटेंस क्या बनेगा, आई, सीने को सीयू कहते हैं, उसके बाद एंड में आ जाएगा क्लॉथ। अब सही है, या क्लॉथ कपड़े, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में एक चीज़ ऐड हो गई ना, क्लॉथ। क्लॉथ क्या है, चीज़ है। तो यानी अगर मैं आपसे पूछता हूँ आप क्या काम करते हैं, तो उसके आंसर में ऑब्जेक्ट में एक चीज़ ऐड होगी। मैं आप चाहे आप कोई सा भी काम करते हो। ज़रा मैं आपसे पूछता हूँ कि आप क्या सोचते हैं, तो उसके आंसर में जो है वो क्या ऐड होगा, कोई चीज़ ऐड होगी ऑब्जेक्ट पे।
तो जब भी हमें ऑब्जेक्ट की चीज़ों के बारे में पूछना हो तब हम यूज़ करते हैं व्हाट को। बनाने का तरीका बहुत सिंपल है, पहले व्हाट लगेगा, उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस जिस तरह बनता है, आप कोई सा भी सेंटेंस हो उसका इंटरोगेटिव आ जाएगा, चाहे वो प्रेजेंट सिंपल हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, या कोई स्ट्रक्चर हो, कुछ भी हो, बस उसका इंटरोगेटिव आ जाएगा व्हाट के बाद। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप क्या काम करते हैं, व्हाट डू यू डू। अब ये व्हाट से क्यों बनेगा, क्योंकि जब इसका आंसर आएगा तो ऑब्जेक्ट में चीज़ ऐड होगी, क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा हूँ कि आप क्या करते हो, तो व्हाट डू यू डू। इसी तरह अगर मैं पूछता हूँ व्हाट आर यू वियरिंग टू नाइट, आज रात आप क्या पहन रहे हैं, तो अगर इसका आंसर आएगा तो क्या आएगा, आई एम वेयरिंग अ ब्लू शर्ट टू नाइट। अब ब्लू शर्ट कहाँ पर ऐड हो रहा है, एंड में ऐड हो रहा है ना, ऑब्जेक्ट पे ऐड हो रहा है, तो उसका आंसर क्या है, ऑब्जेक्ट थिंग है, तो व्हाट ही यूज होगा। ठीक है। इस तरह व्हाट डज अली स्टडी, अली क्या पढ़ता है। ठीक है। इस तरह व्हाट हैव यू ईटन, तुमने क्या खाया है। इस तरह व्हाट डू यू हैव फॉर लंच, तुम क्या लंच के लिए क्या खाते हो। ऐसे ये ईट की जगह हैव भी लगा सकते हैं आप, वैसे आप यहाँ ईट ही समझ लें, हैव भी यूज़ हो जाता है शॉर्ट के लिए, वैसे ईट समझ ले, व्हाट डू यू ईट फॉर लंच, व्हाट डू यू हैव फॉर लंच, दोनों ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो जब भी हमें किसी से पूछना हो किसी ऑब्जेक्ट थिंग्स के बारे में जिसका आंसर जो है वो कोई इन्फॉर्मेशन आएगा, यस और नो नहीं हो, जिसका आंसर कोई इंफॉर्मेशन हो, उसके लिए हम व्हाट को यूज़ करेंगे। जैसे कि व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, तो उसके आंसर में आई डू स्टडी, एंड में स्टडी ऑब्जेक्ट पे ऐड हो रहा है, तो व्हाट को हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हम बात कर रहे हों ऑब्जेक्ट थिंग्स को पूछने की। क्लियर। डब्ल्यू एच बनाने से पहले एक बात हमेशा याद रखना है कि जो भी सेंटेंस लिखा हो उसको जवाब देकर देखना है, क्या तुम, अगर मैं कहता हूँ क्या तुम पढ़ते हो, अगर मैंने कहा क्या तुम पढ़ते हो, अब आप मुझे ये बताएं कि ये डब्ल्यू एच है या ये इंटरोगेटिव है। क्या तुम पढ़ते हो, इसका आंसर क्या आएगा। अगर मैं आपसे पूछता हूँ क्या तुम पढ़ते हो, तो आप मुझे क्या कहेंगे, हाँ मैं पढ़ता हूँ या मैं नहीं पढ़ता, तो ये डब्ल्यू एच है ही नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ तुम क्या पढ़ते हो, तो आप मुझे क्या कहेंगे, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। तो अब इसके आंसर में आपने मुझे एक इन्फॉर्मेशन दी, यस और नो ने कहा, तब ये डब्ल्यू एच है, तब ये डब्ल्यू एच से बनेगा। उसके बाद की पढ़ेंगे कि ये व्हाट है, वैन है, क्या है। अब व्हाट कैसे पता चलेगा व्हाट का है, किसका है, किसका है। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि अगर आपको व्हाट यूज़ करना हो, यानी आपको अगर व्हाट कहाँ पर यूज़ होगा, जब आपको ऑब्जेक्ट थिंग्स के बारे में पूछना हो तब आप व्हाट को यूज़ करते हैं। जितनी डिस्क्रिप्शन में आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा जितनी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते हैं और अगर आप वहाँ पर मंथली फ़ीस 6,000 7,000 10,000 भी देते हैं, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको इतनी डिस्क्रिप्शन में कोई भी नहीं बताएगा। खैर आगे चलते हैं, उम्मीद है आपको वर्ड समझ में आया होगा, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर है। आगे चलते हैं व्हाट टाइम। अच्छा, अब इसमें भी एक बात समझने की है, व्हाट टाइम को हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जब हमें कोई पर्टिकुलर टाइम मालूम करना हो, एग्जैक्ट टाइम। ठीक है। पर्टिकुलर टाइम का मतलब ये है कि बिल्कुल टाइम, यानी कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि तुम कब आओगे, तो कब के लिए व्हाट टाइम यूज़ नहीं होता। ठीक है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ तुम किस वक्त आओगे, तब वो वहाँ पर व्हाट टाइम यूज़ होगा, क्योंकि किस वक्त अगर मैं किसी से पूछ रहा हूँ तो वो मुझे बिल्कुल परफेक्ट टाइम बताएगा। ठीक है। तो जब हमें कोई पर्टिकुलर टाइम, कोई मखसूस टाइम पूछना हो, तो वहाँ पर हम किस वक्त यानी एट व्हाट टाइम लगाते हैं। अब इसको एट व्हाट टाइम से ही शुरू करते हैं, एट से ही शुरू करते हैं, क्योंकि वो टाइम के लिए एट यूज़ करते हैं। तो इसका बनाने का तरीका भी सिंपल है, सबसे पहले एट व्हाट टाइम, उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस, जो भी टेंस होगा उसका इंटरोगेटिव। व्हाट टाइम कहाँ पर यूज़ होगा, किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैं क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूँ, क्यों जोर दे रहा हूँ इस बात पे कि एक पर्टिकुलर टाइम, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर कब बोल दूँ ना, तो कब वाला वर्ड टाइम से नहीं बनता, उसके लिए अलग डब्ल्यू एच स्ट्रक्चर जो है डब्ल्यू एच की क्वेश्चन हैं वो यूज़ होते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। लेकिन जब हमें, अब देखें स्पीकिंग इंग्लिश में क्या होता है, स्पीकिंग इंग्लिश में आपको उर्दू से कोई लेना देना नहीं होता। जो लोग डायरेक्ट सोचते हैं इंग्लिश में उनको कोई लेना देना नहीं होता। जैसे अंग्रेज़ है, अंग्रेज़ को तो उर्दू आती नहीं है, तो वो वर्ड टाइम कहाँ पर यूज़ करेगा, जब उसको आपसे, अगर कोई आपसे पूछता है, एग्जाम्पल के तौर पर आपका कोई क्लाइंट है, आपका कोई दोस्त है जो बाहर रहता है जिसको उर्दू नहीं आती, अगर वो आपसे पूछता है व्हाट एट व्हाट टाइम विल यू कम ऑनलाइन, ठीक है, या ये पूछता है एट व्हाट टाइम विल यू कम टू दुबई, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपसे ये पूछता है एट व्हाट टाइम विल यू कम टू दुबई, यानी आप किस वक्त दुबई आओगे, यानी किस वक्त दुबई आओगे। तो आप उसको आंसर में क्या मुतवक्के हैं देने के लिए, आप उसको टाइम बताएंगे, आप उसको ये नहीं बताएंगे कि मैं 5 साल बाद दुबई आऊँगा।
उसने आपसे वक्त पूछा है, भाई आप किस वक्त आएंगे ये बताएं, उसने ये थोड़ी पूछा कब आएंगे। तो आप जब भी कोई शख्स आपसे या आपको किसी शख्स से किसी पर्टिकुलर टाइम के बारे में पूछना हो जिसकी उर्दू किस वक्त बनती है, ये ज़रूरी नहीं है, जबकि आपका डेफिनेशन मीट ज़रूर है करना चाहिए उर्दू से। 90% भी मैं नहीं कहता, उर्दू से 80% आप ला लें, लेकिन 100% जो है वो आपकी डेफिनेशन से मिलना चाहिए। जब आपको पर्टिकुलर टाइम पूछना हो आप एट व्हाट टाइम यूज़ करेंगे, एट व्हाट टाइम प्लस इंटरोगेटिव प्लस सेंटेंस। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे पूछता हूँ कि वो कब आता, वो किस वक्त आता है, कब नहीं, वो किस वक्त आता है, यानी मैं आपसे कोई टाइम पूछ रहा हूँ तो एट व्हाट टाइम डज ही कम। इसी तरह अगर टाइम पूछने के लिए व्हाट टाइम लगा लेते हैं हम, ठीक है, व्हाट टाइम इज़ इट, यानी क्या वक्त हो रहा है अभी, ठीक है। इसी तरह व्हाट टाइम हैज़ ही, सॉरी व्हाट टाइम हैज़ ही वेप्ट एट। अच्छा, अब एट को आप पहले भी लगा सकते हैं, एट को आप बाद में भी लगा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। एट व्हाट टाइम हैज़ ही वेप्ट, वो किस वक्त रोया है, या एट व्हाट टाइम हैज़ ही वेप्ट एट, ये भी लगा सकते हैं, गलत नहीं कहा जाएगा, ठीक है। क्लियर के बाद तो व्हाट टाइम, व्हाट कहाँ पर यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट थिंग्स के बारे में पूछने के लिए व्हाट यूज़ होगा, और जबकि व्हाट टाइम कहाँ पर यूज़ होगा, जब हमें बात करनी हो, जब हमें पूछना हो कोई पर्टिकुलर टाइम, तब। आगे चलते हैं। व्हाट फॉर या वाई। अच्छा, व्हाट फॉर का मतलब होता है किस लिए, और वाई का मतलब तो 99% लोग पहले ही से जानते हैं, वाई का मतलब होता है क्यों। लेकिन दोनों को हम यूज़ करते हैं रीज़न के लिए, तो आप वाई लगा लें, व्हाट फॉर लगा लें, या फॉर व्हाट लगा लें, बात एक ही है। अच्छा देखिए, व्हाट फॉर भी हो सकता है, फॉरवर्ड भी यूज़ हो सकता है, और पहले व्हाट यूज़ होगा और आखिरी के सेंटेंस में फोर आ जाएगा, वो भी यूज़ हो सकता है। मैं एग्जांपल में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जब हमें किसी से किसी चीज़ का रीज़न पूछना हो, सिंपल सी बात है, ये सब आप सबको पता होगा। जब किसी से कोई वजह पूछनी होती है, रीज़न का मतलब होता है वजह, जब किसी से किसी बात की वजह पूछनी हो तो हम यूज़ करते हैं व्हाट, या फिर सॉरी व्हाट फॉर या फिर वाई। जैसे कि बनाने का तरीका सब में सेम ही होता है, व्हाट फॉर या वाई, उसके बाद इंटरोगेटिव। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं पूछता हूँ फॉर व्हाट आर यू कमिंग, तुम क्यों आ रहे हो, इसको मैं इस तरह से बना सकता हूँ व्हाट आर यू कमिंग फॉर, क्लियर, या व्हाट फॉर आर यू कमिंग, तीनों तरीके से ये सेंटेंस बन सकता है। फॉर व्हाट आर यू कमिंग, तुम किस लिए आ रहे हो, व्हाट फॉर आर यू कमिंग, तुम किस लिए आ रहे हो, व्हाट आर यू कमिंग फॉर, तुम किस लिए आ रहे हो। या आप वाई से बना ले, वाई आर यू कमिंग, तुम क्यों आ रहे हो, दोनों बात रीज़न ही करता है। अब आप समझ गए होंगे मेरी बात, ठीक है। इसी तरह वाई हैज़ ही लेफ्ट यू, वो उसने तुम्हें क्यों छोड़ा है। इसी तरह वाट आर यू वीपिंग फॉर, तुम क्यों रो रहे हो, ये वाई से भी बना सकते हैं, वाई आर यू वीपिंग, या फॉर व्हाट आर यू वीपिंग, या व्हाट फॉर आर यू वीपिंग, सारी चीज़ें सही हैं, क्लियर है। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। वजह, क्योंकि आप लोगों को पता है जब भी वजह पूछ रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ही वजह पूछते हैं हर बात की, तो बस सिंपल समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, जब हमें वजह यूज़ करना हो, पूछना हो, तो हम ये यूज़ करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद वाई इज़ ही फैट, वो क्यों मोटा है, टेंस कोई सा भी यूज़ होगा उसका इंटरोगेटिव आएगा, ठीक है। इसी तरह फॉर व्हाट इज़ ही नॉट, इज शी नॉट टेकिंग टी, वो चाय क्यों नहीं पी रही है, ठीक है, क्लियर हो के बाद। इस तरह से फॉर व्हाट, वाई या कोई भी हो, उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा। अच्छा, उसके बाद वाई। अब जैसे मैंने आप लोग को एट व्हाट टाइम बताया या व्हाट टाइम बताया, व्हाट टाइम यूज़ होता है पर्टिकुलर टाइम मालूम करने के लिए, लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा है सिर्फ टाइम। तो मैंने आप लोगों को वर्ड टाइम में ही बता दिया था कि जब आपको किसी से बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पूछना हो ना, तब आप वहाँ पर यूज़ करते हैं वर्ड टाइम। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पूछना, बस आपको जानना है कि भाई कब, जिसकी वैन की उर्दू होती है कब, तब हम यूज़ करते हैं वैन। यानी मैं अगर तुमसे आपसे पूछता हूँ कि तुम कब आओगे, तो आप कहेंगे मैं शाम में आऊँगा या मैं इस टाइम आऊँगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूँ तुम किस वक्त आओगे, तो आप मुझसे कहेंगे मैं 6 बजे आऊँगा, ठीक है। तो कब, मैं स्पीकिंग इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, रिटर्न इंग्लिश में भी इसी तरह यूज़ होता है। स्पीकिंग इंग्लिश में लोगों को समझाना होता है ना। अब जो अंग्रेज लोग, अगर आप उससे पूछेंगे ना व्हेन विल यू कम, तो वो आपको बोलेगा आई विल कम एट इवनिंग। लेकिन अगर आप उससे पूछते हैं एट व्हाट टाइम विल यू कम, तो वो आपको बताएगा आई विल कम एट 6 PM या 6 या कुछ भी जो आंसर देना होगा उसको, वो टाइम आपको बताएगा, पर्टिकुलर टाइम। तो एट व्हाट टाइम यूज़ होता है पर्टिकुलर टाइम पूछने के लिए, जबकि व्हेन यूज़ होता है कब के लिए, यानी कोई भी टाइम पूछना हो आपको तब बनाने का तरीका वही है, व्हेन प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस। व्हेन इज ही गोइंग फॉर अ ट्रिप, वो कब जा रहा है ट्रिप के लिए। अच्छा, उसके बाद व्हेन हैज़ ही अराइव्ड, वो कब आया है या वो कब आ चुका है, ठीक है। इसी तरह व्हेन आर यू कमिंग टू माई हाउस, तुम मेरे घर कब आ रहे हो, ठीक है। इसी तरह व्हेन डज ही वेप, वो कब रोया है और वो कब रोता है, ठीक है। तो व्हेन के लिए कब, और जब एग्जैक्ट टाइम पूछना तो एट व्हाट टाइम डज ही वेप, यानी वो किस वक्त रोता है। क्लियर हो गई बात।
अल्लाहु अकबर। उसके बाद है वेयर। वेयर को यूज़ करते हैं जब हमें किसी प्लेस के बारे में पूछना हो तो हम वेयर को यूज़ करते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है। जब किसी से पूछना हो कहाँ, वेयर यूज़ होगा। जैसे कि वेयर प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो। इसी तरह तुम कहाँ रहते हो, वेयर वो कहाँ रहता है, वेयर डज ही लीव। इसी तरह तुम कहाँ सो रहे हो, वेयर आर यू स्लीपिंग। इसी तरह वो कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, वेयर इज ट्राइंग टू गो। इसी तरह वेयर डू यू वांट टू हाइड दिस थिंग, तुम ये चीज़ कहाँ छुपाना चाहते हो। सिंपल समझ में आ गया। वेयर को क्यों यूज़ करेंगे, जब भी किसी से जगह का पूछना हो तब वेयर यूज़ होता है। अच्छा, इसी तरह विच। विच को हम यूज़ करते हैं चॉइस के बारे में पूछने के लिए। अब चॉइस क्या चीज़ होती है आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से पता है चॉइस क्या चीज़ होती है, लेकिन विच में थोड़ा सा जो है वो चेंज है। वो ये है कभी कभार विच से पहले इन भी लग सकता है, यानी इन विच। और विच के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि विच के बाद पहले नाउन या एडजेक्टिव आ जाता है, उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस बनता है। कैसे, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा विच क्लास इज दिस। पहले विच के बाद क्या आ गया, क्लास यानी नाउन या एडजेक्टिव। उसके बाद इज दिस आ गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया। ठीक है। इस तरह इन विच क्लास डज ही रीड, वो किस क्लास में पढ़ता है। विच ड्रेस डू यू लाइक, यानी तुम कौन सी ड्रेस लाइक करते हो। विच इज़ योर पेन, तुम्हारा कौन सा पेन है। जब चॉइस की बात करनी हो तो विच। सिंपल, बहुत सिंपल सा था, इसलिए डिटेल में मैं नहीं बता रहा, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा है। ठीक है। जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है उसको मैं डिटेल में बता रहा हूँ, ये बहुत सिंपल सा है। जब आपको चॉइस की बात करनी हो तो आप विच को यूज़ करते हैं। विच की उर्दू अगर मैं बताऊं तो कौन सा। ठीक है। अब उर्दू पता नहीं कौन सा मैंने सही लिखी या नहीं लिखी, लेकिन कौन सा ही होता है, लेकिन लिखने का तरीका मैं कह रहा हूँ सही है या नहीं है शायद मुझे नहीं पता। अच्छा, आगे चलते हैं। दोबारा से विच नहीं होगा, ये हु होगा। आप सिर्फ देखें मेरी गलतियाँ। हु, सॉरी। ठीक है। अच्छा, हु को यूज़ करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, देखें हु को यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज टू आस्क अबाउट सब्जेक्ट। जब हमें किसी सब्जेक्ट के बारे में पूछना हो, सब्जेक्ट जानना हो सेंटेंस का, जब हमें किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं पता हो और सब्जेक्ट के बारे में पूछना हो, सब्जेक्ट जानना हो, तब हम हु को यूज़ करते हैं। आई बात समझ में। जब हमें किसी सब्जेक्ट का जानना हो, यानी जब हमें सब्जेक्ट के बारे में पूछना हो, सब्जेक्ट को जानना हो, तब हम हु को यूज़ करते हैं। लेकिन हु को बनाने का तरीका डिफरेंट है। सब्जेक्ट जानना हो तो हु यूज़ होगा, ठीक है। हु को बनाने का तरीका हु प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं बनता, बल्कि हु प्लस अफर्मेटिव। सिर्फ ये हु के साथ है, बाकी किसी के साथ नहीं है, बाकी सब ऐसे ही होते हैं। ठीक है। यानी WH प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस। लेकिन हु के साथ थोड़ा सा चेंजिंग ये है कि हु के बाद अफर्मेटिव सेंटेंस ही आता है और उसके बाद क्वेश्चन मार्क आता है। हु के बाद हम इंटरोगेटिव नहीं बनाते। जैसे कि मैं पूछता हूँ तुम कौन हो, हु आर यू। इसी तरह तुम्हें कौन पढ़ाता है, हु टीचेस यू। देखें हु डज टीच यू बनता ना, अगर इंटरोगेटिव बनता तो हु के बाद हु डज टीच यू बनता, लेकिन यू के बाद इम्पेरेटिव बल्कि अफर्मेटिव बनता है। ठीक है। हु टीचेस यू। क्यों, क्योंकि अच्छा हु के बाद सर आप कहेंगे कि सर आपने यहाँ पर एस और यस क्यों लगाया। आपने कहा था हु एस और यस तो सिर्फ अफर्मेटिव में लगता है, तो मैंने अभी आपको यही बात कही कि हु के बाद अफर्मेटिव बनता है और एंड में क्वेश्चन मार्क आता है, क्योंकि WH है इसलिए। तो आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको किसी सब्जेक्ट के बारे में पूछना हो तो हु का इस्तेमाल होगा, और हु के बाद कौन सा सेंटेंस लगेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस लगेगा। क्लियर हो के बात। अच्छा, इस तरह हु इज़ योर बॉस, तुम्हारा बॉस कौन है। हु हैज़ अ पेन, पेन किसके पास है, यानी किसके पास पेन है। और हु लाइक्स टू रीड बुक, यानी बुक रीड करना कौन पसंद करता है। इसी तरह हु आर यू लुकिंग फॉर, तुम किसे ढूंढ रहे हो। ठीक है। इसी तरह से जितने भी सेंटेंसेस हमें बनाने हो हु के बाद इम्पेरेटिव सेंटेंस बनता है। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे फिर कमेंट में पूछ लें, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपको अगर एक दफ़ा नहीं समझ में आई, आप उसको रिपीट करके देखें, फिर मुझसे पूछें, मैं आपको क्लियर करूँगा। मैंने पूरी कोशिश की है आपको बिल्कुल डिटेल में समझाने की। इतनी डिटेल में आप पूरे यूट्यूब को छान लें, उम्मीद है कि कहीं नहीं मिलेगा। आप किसी भी सेंटर को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर इतने डिटेल में WH को कोई नहीं समझाएगा जितना मैंने बताया। ठीक है। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने जहाँ भी देखा है, जहाँ भी ऑब्ज़र्व किया है, वहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें नहीं देखी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।